ऐसे भी प्रैक्टिस ही है। हाँ, अच्छा जो होस्टिंग करनी है ना वो गिटहब पे ही कर लें आप। होस्टिंग गिटहब पे कर लें, फायरबेस होस्टिंग हम दोबारा से देख लेंगे रिएक्ट के साथ। उस पर गिटहब पे तो बनाना आता है ना, वैसे ही करना बस। इंडेक्स की फाइल नहीं होगी ना वहाँ पे। एक मिनट देखता हूँ, मैं देखता हूँ, आपका भी देख लेते हैं। एक मिनट। वसीम खलील और कैफ के एम के एम कैफ 5 याद हो गया। अच्छा, ये वाला तुम्हारा फिर ये वाला, तो स्पेलिंग कैसे बनेगा? इस पे इंडेक्स की फाइल नहीं है ना शुरू में, इसके रूट पे इंडेक्स की फाइल होनी चाहिए। हाँ ना, यहाँ शुरू में एक फाइल होनी चाहिए, यहाँ पे इंडेक्स की फाइल हो, बाकी जो पेजेस है ना वो पेजेस के फोल्डर के अंदर हो। ठीक है। अच्छा, एक असाइनमेंट हम देख लें। कैफ भाई का ये वाला बनाया आपने? अच्छा, जैसे ये देखो, ये इंडेक्स की फाइल है ना यहाँ पे, तो इससे होस्टिंग हो जाएगी, बाकी जो पेजेस हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। सही है, इंडेक्स का लिंक बनता है। तो इसमें फायरबेस लगी हुई है, लॉगिन साइन अप आ रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स पे देखो नहीं जाने दे रहा ना ये, साइन अप करूंगा फिर जाने देगा। SHESAD साइन अप हो रहा है, साइन अप हो गया। अच्छा, साइन अप के बाद लॉगिन की जरूरत नहीं है ना? वैसे नहीं होती, फायरबेस में नहीं होती। तो अब मैं जाता हूँ प्रोडक्ट्स में, तो अभी भी ये साइन अप आ गया। नहीं, साइन अप पे लॉगिन भी हो जाता है फायरबेस में। होता है। अच्छा, प्रोडक्ट्स पहले पहले भी प्रोडक्ट्स पे नहीं जाने दे रहा था। अच्छा, ये ऐड अभी मैं मतलब अभी फ्रेश आया हूँ इस ऐप पे, मैंने रिफ्रेश किया, लॉगिन हूँ मैं अभी ना। तो अब ये ऐड प्रोडक्ट पे साइन अप पे क्यों भेज रहा है? अब तो मैं लॉगिन हूँ। हाँ, नहीं डायरेक्ट अगर कर लें तो मैं इनकॉग्निटो पे यहाँ लॉगिन नहीं हूँ, यहाँ पे हाँ यहाँ पे भी जाने दे। नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, सही है। लेकिन वो वाला भी आप जरा देख लें, ऐड प्रोडक्ट ना। फाइल भी है, आपने अपलोड फाइल किया है? जैसा ये भी ऐड हो गया, और ये भी ऐड हो गया, और इसकी इमेज भी आ गई। सही है, अच्छी बात है। अच्छा, डिलीट भी हो रहा है यहाँ पे, सही है, ज़बरदस्त। और इसको रिफ्रेश किया तो भी ये, हाँ, प्रोडक्ट चले गए, कहाँ चले गए? चलो इसको देख लेते हैं, अभी देखें। तो भाई बाकी देख लेते हैं इधर और क्या है हमारे पास। अच्छा, ये ऐप हमने क्लोन की थी, किसकी? ये तुम्हारी थी, कैफ की थी ये किसकी क्लोन की थी? अच्छा, ये मैंने होस्टेड देखा है ना लिंक आपका। आपका ये मसला आ रहा है कि मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे।
तो ये पेज कौन सा है? ये पेज है डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल। तो मैं आता हूँ पेजेस में, डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल पे आ जाता हूँ। हाँ बाकी सब सही है। फॉर्म आ गया, फॉर्म के बाद बटन सबमिट सब सही है, यहाँ पे बी आर हो गया। इसके अंदर आप प्रोडक्ट्स को डाल रहे हैं, प्रोडक्ट कंटेनर, और आपने यहाँ पे डैशबोर्ड डॉट जेएस को कनेक्ट किया हुआ है। जेएस के अंदर आ गए, डैशबोर्ड डॉट जेएस के अंदर। यहाँ आपने चेक कर लिया कि यूजर लॉगिन है या नहीं है, नहीं है तो लॉगिन पे भेज दो, सही है। और यहाँ क्या किया, ये क्या है, लॉग आउट, सही है। जबरदस्त, आपने डेट एफ एन एस भी लगाई है। अच्छा, प्रोडक्ट शो कहाँ से हो रहे हैं? यहाँ से हो रहे हैं। ये किसके अंदर है? ये फॉर्म के अंदर है ना। असल में ये जो शो वाला काम है ना, आपने ये अलग से करना है। इसका एक अलग से फंक्शन बनाओ, उसका नाम रखो शो प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसको एक दफ़ा आप यहाँ पे कॉल करोगे फॉर्म के सबमिट के बाद, और एक दफ़ा शुरू में कॉल कर दो उसको, सही है। शुरू में किधर? इधर ही कहीं भी शुरू में ना, यहाँ पे कॉल कर दो तो पेज लोड होती, वो पहले प्रोडक्ट्स फैच करेगा, उसके बाद फिर क्या चीज़, प्रोडक्ट्स। नहीं नहीं, लोकल स्टोरेज में नहीं रखो, रिफ्रेश नहीं, असल में कोई पहली दफ़ा आया इस वेबसाइट पे लॉगिन होके, उसको भी तो प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए ना। तो लोकल स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। बस आपने ये जो काम किया ना, ये वाला और ये वाला भी, ये जो फॉर्म का इवेंट लिस्टर है ना, फॉर्म का, इसके अंदर सिर्फ फॉर्म का काम होना चाहिए। मतलब फॉर्म पे सबमिट हो तो क्या हो, कहाँ पे जाके सेव हो, ये काम आपने सही किया है। स्टोरेज में से सेव करवाया, इसका लिंक लिया, उसे अपलोड किया, यहाँ तक सही है। लेकिन ये वाला जो काम है ना, गेट वाला, इसके लिए एक अलग फंक्शन बना लो गेट ऑल प्रोडक्ट्स के नाम से, तो फिर ये सही हो जाएगा। अच्छा, और क्या मसला था इसमें? इसमें तो ये इंडेक्स का मसला होगा ना। नहीं, बाकी काम किया तुमने, फायरबेस लगाई, फायरबेस की फाइल है इसमें। यूआई का क्या करूँ मैं? कोई कुछ तो लिखते भाई। देखो, अभी तुम कितना कितना करोगे, इमेज अपलोड भी करना है अभी, डेटाबेस भी करना है, लॉगिन साइन अप भी नहीं है। अलग से बनाया था लॉगिन साइन अप, एक और ऐप में बनाया था ना, उसी को कॉपी करके ले आना बस। अच्छा, इसमें कोई भाई एरर आ रहा था, क्या एरर आ रहा था काशिफ भाई इसमें? आप क्या बोल रहे थे? अच्छा, ये वाला है ना, शॉपिंग कार्ट यूजिंग फायरबेस, देख लेते हैं। अच्छा, कैंट यूज इन इंपोर्ट स्टेटमेंट, आपने टाइप मॉड्यूल नहीं लगाया हुआ। जेएस में टाइप मॉड्यूल तो लगा हुआ है, ये कहाँ से आ रहा है? अच्छा, ये जो है ना, ये फायरबेस वाले जो एच डी केज है, इनमें भी लगाना होगा। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कैंट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ एक्सपोर्ट मॉड्यूल। नहीं, हमने तो इसमें लिंक भी नहीं लगाया ना, सीडीएन का लिंक एचटीएमएल में नहीं लगाया था। अभी वो भी नहीं है ना इसमें, क्या कहते हैं, की भी तो नहीं है ना। थोड़े से कम हुए, अब की दो, की कैसे चेक करें फिर? दे दो। हाँ, वो ऑन किया हुआ है मैंने, स्क्रीन कास्ट मोड ना। शॉर्टकट वगैरह पूछते हैं तो फिर मैंने कहा शो होते रहे शॉर्ट।
CSS images js app.js। देखते हैं कितने एरर आ रहे हैं। एरर कोई नहीं आ रहा अभी। साइन इन विद गूगल। साइन इन टू शॉपिंग कार्ट जेएस। गूगल आपका नाम, ईमेल और लैंग्वेज प्रीफरेंस और प्रोफाइल फोटो शेयर करेगा इस एप्लीकेशन के साथ। क्या आप अलाउ करते हैं? कर देते हैं। अच्छा, साइन इन हो गया, प्रोडक्ट्स आ गए। क्या मसला हो रहा है इसमें काशिफ भाई? सही हो गया ना? अच्छा, कार्ट की कलेक्शन है। तुम्हारे सामने क्लोन किया यार मैंने। टेक की बरकत। इसी को दोबारा ऐड करते हैं। अच्छा, अगर दोबारा ऐड करें ना तो इसकी क्वांटिटी 2 हो जानी चाहिए। तो दो अलग अलग बन रहे हैं। अच्छा, ये आपने कोड सारा खुद लिखा है? कहाँ से? हाँ, बताओ ना। मुझे पता है सोर्स, वो तो नजर आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, हम अपना कंटिन्यू करते हैं। सही है। अच्छा, एक और नया फोल्डर बना लेते हैं, 05.integration। अच्छा, अब इंटीग्रेशन में भाई क्या करूंगा मैं, पहले तो ऑथ का सारा कोड जो है ना वो ले आता हूँ यहाँ पे। डिलीट कर दिया होगा ना तुमने? अच्छा चलो बैठो, अभी आगे क्लास कंटिन्यू करें। देखेंगे ना हैकाथॉन। क्या क्या तुम्हें क्या टेंशन है हैकाथॉन की? चैट जीपीटी जिंदाबाद, है ना भाई? अच्छा, अब भाई मैंने क्या किया है, इंटीग्रेशन के अंदर ऑथ का मैं सारा कोड ले आया हूँ, ठीक है। अब इसको जरा एक दफा देख लेते हैं, इसके अंदर क्या था। शुरू में क्या होता है, यहाँ पे लोडिंग होती है, याद है ना? इसको जरा एक दफा दोबारा खोल के चेक कर लें। इस पे लोडिंग क्यों हो रही थी? चेक करने के लिए कि भाई यूजर लॉगिन है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा काम था? फायर स्टोर का काम था। इसमें क्या हो रहा था?
प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे थे, इसको भी कॉपी करते हैं और इसको भी ले आते हैं पेजेस में। अच्छा इसमें क्या हो रहा था, प्रोडक्ट शो हो रहे थे ना। अच्छा तो ये सारा वो काम है जो हमने किधर करना है, डैशबोर्ड पे कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा डैशबोर्ड पे कॉपी पेस्ट तो करना है लेकिन थोड़ा एहतियात के साथ। पहले ये ले आते हैं, उसके बाद ये ले आते हैं। अच्छा अब इसका H1 जो है ना ये होगा ना ये होगा, इसका H1 क्या होगा, प्रोडक्ट्स। अच्छा लॉग आउट का बटन रहने देते हैं। अब फाइल कौन सी कनेक्ट होगी जी, यहाँ पे कौन सी फाइल कनेक्ट होनी चाहिए, ऐप डॉट जेएस नहीं होगी, ठीक है डैशबोर्ड ही होगी, क्योंकि ये पेज डैशबोर्ड का है, इसके साथ कौन सी जेएस लगनी चाहिए। अच्छा डैशबोर्ड की जावास्क्रिप्ट में इस वक्त क्या था, ये एक तो ये ऑथ चेक कर रहे हैं हम कि भाई यूजर लॉगिन है या नहीं है, दूसरा हम क्या करते थे, लॉग आउट वाला काम कर रहे थे, ठीक है ना। अच्छा लेकिन हमें फायर स्टोर का काम भी अभी इसी के अंदर करना है, तो इसको कॉपी करके ले आता हूं मैं। इधर मैं पेस्ट करता हूं इसको। अच्छा दो तरीके मैंने बताए थे, दोनों तरीके चल रहे थे, इसमें से एक तरीके को कमेंट आउट कर देते हैं, एक तरीका हम यूज करते हैं। ये ऐड वाला काम है, ये हमने सारे वो प्रोडक्ट्स को गेट किया था। अच्छा इन सब को किधर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। अच्छा इसको देखते हैं बाद में। ठीक है इतना देखें अभी क्या क्या बना। लॉगिन में इस वक्त लॉगिन नहीं हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ टेस्ट और 1 2 3 4 5 6 लोडिंग इधर आ रहा है, और ये प्रोडक्ट्स के पेज पे मैं आ गया और प्रोडक्ट शो नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि एरर आ गया। ये चीजें जो है ना फायरबेस की फाइल से एक्सपोर्ट नहीं हो रही हैं। मतलब अभी जो मैंने फायरबेस की फाइल बनाई है ऑथ वाली है ना, तो क्या करते हैं फायर स्टोर की फायरबेस की फाइल में आते हैं, ये तमाम फंक्शंस जो हम फायर स्टोर से मंगवा रहे थे, अब इसको हम अपनी ऐप में भी, अपनी जो फायरबेस इधर वाली फायरबेस है इसके अंदर भी मंगवा लेते हैं। ठीक है अब क्या हुआ यहाँ पे, ये ऑथ की चीजें आ गई सारी एक ही फाइल में इंपोर्ट हो गई, और ये सारी फायर स्टोर डेटाबेस की चीजें भी इंपोर्ट इधर से ही हो गई। सही है, अब इसको यही ये सारी चीजें जो हैं इसको कॉपी करके इधर से एक्सपोर्ट भी करा लेते हैं। अच्छा गेट फायर स्टोर नहीं है, ये तो नहीं होगा। अच्छा एक्सपोर्ट भी वहीं से देख लेते हैं, क्योंकि सब चीजें एक्सपोर्ट नहीं करनी। गेट फायर स्टोर तो यहाँ यूज हो जाएगा ना, यहाँ पे गेट फायर स्टोर कहाँ मिलेगा, ये रहा गेट फायर स्टोर का काम। हाँ तो ये तो यही हो जाएगा, तो इसका आगे जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है इसका काम यहीं पे खत्म हो गया। तो अभी देखते हैं इधर से ये चीजें एक्सपोर्ट करनी है मैंने। ये चीजें सारी जो है ना एक्सपोर्ट करनी है मैंने, सारी चीजें मैं मिला रहा हूँ सारी ना, और कोई नई चीज नहीं कर रहा है यहाँ। फायर स्टोर हो गया। अब एक और उसके बाद कौन सा था, इमेज अपलोड वाला, स्टोरेज। स्टोरेज की फायरबेस में आते हैं, ये चीजें सारी किसकी हैं, स्टोरेज की। इसको भी कॉपी करके ऊपर क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लिया, और इनको और इधर क्या करना है, ये स्टोरेज बनाना है। ठीक है तो इधर हम स्टोरेज भी बना लेते हैं, और क्या करना है, ये चीजें सारी एक्सपोर्ट करनी है, तो इनको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। तो फायरबेस की पूरी फाइल जो है हमारी तैयार हो गई। अब देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, बहुत सारे एरर आ रहे हैं।
एरर क्यों आ रहा है भाई? हाँ, तुम क्या बोल रहे हो? देख लेते हैं, देख लेते हैं। देख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट्स गेट किए हैं क्या मैंने? फायर बेस में आए और किधर आएंगे? इंटीग्रेशन में, डैशबोर्ड डॉट जेएस में। अच्छा, ऑन ऑफ स्टेट चेंज सही चल रहा है, यूजर हमें सही मिल रहा है। ये यूजर जो है ना, ये हमें यहाँ पे सही मिल रहा है यूजर। ठीक है, आगे देखते हैं। यूजर के बाद ये सारे हमने ये गेट किए थे, इनमें भी मसला हो सकता है। लेकिन अच्छा, एक तो ये है इवेंट लिसनर, यहाँ पे जो है ना डेटा हमारा आना चाहिए। तो इधर कंसोल लगा के देखते हैं कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा कंसोल में। नहीं, ये कंसोल नहीं चल रहा। फायरबेस, फायर स्टोर, वेब चैनल, लिसन, स्ट्रीम, ट्रांसपोर्ट, एरर्ड। गेट डॉक्स इंपोर्ट भी हो गया, सारा काम तो सही हो रहा है इसमें। एरर आ भी फायर बेस से ही रहा है। अच्छा, इसको जरा एक दफा ना ट्राई कैच में डाल के देखते हैं। इसको ट्राई कैच में डाल के देखते हैं। इन सबको कंसोल करवा के ना ट्राई कैच में डाल के जरा देखते हैं। एरर अभी भी वहां से नहीं आया। इस एरर को गूगल करके देखते हैं। ये एरर किसी और ने भी पूछा हुआ है, फ्लटर में किसी के पास एरर आया था। हाँ, नीचे आ रहा है। सर, दो बातें हो सकती हैं। एक ये भी हो सकता है कि क्या पता डेटाबेस जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ ये खाली हो, ये कोई और हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, एक दफा एक काम करते हैं, बल्कि सही है। असल में वो की गलत थी, की जो थी ना वो गलत थी। मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट डाल के देखता हूँ। टेस्टिंग आज क्या है? 6 तारीख है, 6 अगस्त। प्राइस डाला मैंने और ये कुछ और डाल दिया, डन किया। अच्छा, क्यूरी स्नैपशॉट अभी नहीं डिफाइंड है क्योंकि ज़ाहिर है इस स्कोप के अंदर है क्यूरी स्नैपशॉट।
तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो वो तो खैर मसला नहीं है, इसको मैं बाहर ले जाऊँ या इधर ही ले आता हूँ, तो वो तो मिल जाएगा अभी। वो तो मुझे पता है नॉट डिफाइंड है, लेकिन अब प्रोडक्ट देखते हैं आ रहा नहीं आ रहा। प्रोडक्ट अभी भी नहीं आया। अच्छा ये वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैंने ऑथ की जो है ना वो मैं वहां से लाया था, ठीक है। मतलब कि मैं यहाँ कॉपी करके लाया था ना, वो की जो थी फायरबेस वाली, उसमें यहाँ पे डेटाबेस नहीं बना हुआ है। तो क्या करेंगे, बिल्ड में जाएंगे और फायर स्टोर में जाएंगे। फायर स्टोर कहाँ है, ये रहा फायर स्टोर डेटाबेस। या गेट स्टार्टेड मैंने कहा था ना, दबाना होता है। अच्छा ये जो थी वार्निंग थी, ये जो येलो में आती है ना, ये वार्निंग होती है, एरर नहीं है ये, एरर ये वाला है। वार्निंग को नहीं रहने दें, इतना मसला नहीं है। इसको टेस्ट मोड पे चला लेते हैं। अच्छा ये 30 डेज तक वैलिड है, आप इसको फिक्स कर लेना, मैं 30 डेज ही रखूंगा ताकि मेरी की जो है 30 डेज बाद खुद ही बंद हो जाए। मैं प्रोडक्शन पे फायरबेस ही यूज नहीं करता। नहीं भाई, डेटाबेस किस लिए, खैर ये अभी खाली है। मोंगोडीबी, बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, मिसिंग और इनसफिशिएंट परमिशंस। ये क्यों भाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है ये। डॉक्यूमेंट ऐड हो गया, अच्छा अब रिफ्रेश करेंगे तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आना भी चाहिए। डॉक्यूमेंट आ भी गया, ठीक हो गया। इसको बंद करें, इसको बंद करें और डेटा में आ गए। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट इधर आना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट आ गया। इमेज क्या आ रही है, अब इमेज कैसे लाएंगे, कॉपी पेस्ट करके स्टोरेज में गए। अच्छा फायरबेस, इसे जो स्टोरेज की चीज़ें हमने इंपोर्ट करनी थी वो हमने यहाँ पे कर ली, ठीक है। अब इधर आते हैं, तो एक ये इनपुट टाइप कौन सी है, फाइल। ये किस लिए यूज होती है भाई, फाइल सेलेक्ट करने के लिए। तो ये इधर आ रही है, लेकिन हम कॉपी करके ले आए तो इसको पेस्ट कर देते हैं। टाइप फाइल, ये क्या रिटर्न करती है, फाइल रिटर्न करती है, पूरी फाइल हमें दे देती है। अच्छा इसमें एक होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में हाँ, लेकिन एक्सेप्ट में अब अपनी मर्जी से भी कुछ नहीं दे सकते। HTML फाइल इनपुट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, एक्सेप्ट एट्रीब्यूट ना। तो यहाँ पे मूवी नहीं, यहाँ पे वीडियो लिख सकते हैं। अच्छा वीडियो, इसका क्या मतलब है, किसी भी फॉर्मेट की वीडियो, ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ। अच्छा इसका मतलब है सिर्फ PNG और JPEG, बस कोई और फॉर्मेट में नहीं लूंगा। अच्छा इसका मतलब भी क्या है, सिर्फ PNG, JPEG आप सेलेक्ट नहीं कर सकते HTML से। और ज़ाहिर आपको पता है ये चेंज हो सकता है, HTML में मैं इंस्पेक्ट से इसको चेंज कर सकता हूँ और वीडियो भी डाल सकता हूँ इसमें। वो हो सकता है जावास्क्रिप्ट से कंडीशन लगेगी, वो मैंने बताई थी।
वीडियो देखना आप ना, प्रीवियस वीडियोस देखना, मिल जाएगी। सब बनाई है वैसे मैंने, बस वो हाँ एडिट करनी है, वो एडिट करनी है। अच्छा ये जो है ना, एस्ट्रिक का मतलब क्या है भाई, कोई भी फॉर्मेट हो, बस इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो खैर ये सब चीज़ें हो गई। अब देखते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है। ऐप में देखते हैं, ऐप में क्या था। ये जो हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है ना, कौन सा फॉर्म, ये जो फॉर्म सबमिट हो रहा है ये वाला, अब हमें इमेज भी इसी के अंदर मिलेगी, तो इमेज अपलोड वाला काम भी इसी फॉर्म के अंदर होना चाहिए। तो ये हमने क्या किया इधर से, अच्छा क्यूरी सेलेक्टर से इसको गेट किया, इवेंट से भी मिल जाता है ये, लेकिन हमने जो इनपुट है हमारा, ठीक है, कौन सा इनपुट, फाइल वाला, फाइल इनपुट को यहां से क्या कर लिया हमने, कहाँ गेट करेंगे, डैशबोर्ड में गेट कर लेंगे। अच्छा एक ही जगह करें तो बेहतर होता है, तो मैंने इसको यहाँ पे फाइल इनपुट को गेट कर लिया। अच्छा अब उस जब वो फॉर्म सबमिट हो तो उसके अंदर से फाइल निकाली है मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्म सबमिट होगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइल निकाल ली वो ना, इमेज की जो फाइल है। अच्छा इसको कंसोल करवा के देखते हैं। तो मैंने कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ये इमेज मैंने सेलेक्ट की, इसका नाम क्या है, SMIT कवर। तो फाइल में फाइल का नाम आ गया, ये फाइल का साइज आ गया, आप इस पे इफ एल्स लगा सकते हैं साइज का। अच्छा वैसे सर्वर पे भी लगता है, जो बैकएंड हम बनाएंगे ना उस पे भी हम चेक लगाएंगे, ठीक है। और ये टाइप आ गई, यहाँ पे टाइप भी हम देख सकते हैं। टाइप भी क्योंकि मैंने बताया HTML से चेंज हो सकती है, मतलब मैं वो टाइप हटा दूं यहाँ से, कैसे, पूरा सिखाते हैं ना भाई। तो ये आया, हाँ एक्सेप्ट में आया, ये मैंने हटा दिया, या कुछ भी है इसको पूरे को हटा दूँ। तो अब ये यहाँ से डाउनलोड से मैं कोई कुछ भी डाल सकता हूँ, ये जो है ना काफ़ी हैवी साइज की है, ये AXE, ये पूरी भी मैं डाल सकता हूँ। फायरबेस का काम तो नहीं किया ना अभी, बस सही है। तो इसको करते हैं, तो ये क्या बता रहा है भाई, फाइल है, ये साइज है फाइल का, ठीक है, देख रहे हैं कितने जीरो है इसमें, और इसकी टाइप क्या है भाई, एप्लीकेशन है ये। तो आगे चलते हैं। दूसरा हमने क्या किया था भाई, स्टोरेज का रेफरेंस बनाया था, स्टोरेज का रेफरेंस बनाया था, वो भी बना लेते हैं दोबारा, कि भाई किस जगह पे इस फाइल को डालना है हमने फायरबेस में। तो ये हमने यहाँ पे सेटअप बना लिया इसका, ठीक है, लास्ट क्लास में किया था ये काम हमने। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इमेज अपलोड हो रही है यहाँ पे, इतने कोड से क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगी। अच्छा तो इधर आते हैं, और अब बताओ अपलोड हो जाएगी, इस कोड से इतने से अपलोड हो जाएगी। कोई भी कर सकते हैं, कोई इमेज क्या, यहाँ पे कुछ फाइल भी डाल सकते हैं, वो एनाकोंडा वाली भी चली जाती। फायर फायर स्टोर का जो फायर बकेट है ना, ये इसमें इमेज नहीं अपलोड होती, इसमें इमेज भी होती है, वीडियो भी होती है, ऑडियो भी होती है, PDF भी होती है, वर्ड भी होता है। अगर आपने EXEs लेनी है, वो रखनी है अपनी, वो भी आप हर चीज़ अपलोड कर, हर किस्म की फाइल अपलोड कर सकते। डेटाबेस में नहीं, डेटाबेस अलग चीज़ होती है, डेटाबेस में सिर्फ टेक्स्ट होता है। ये है स्टोरेज बकेट कहते हैं इसे, स्टोरेज बकेट में किसी भी टाइप की फाइल स्टोर होती है। इसका आप क्या पूछ रहे थे, डेटाबेस में इसमें भी पाथ अपलोड होगा, वो बकेट में आती है। हाँ अभी देखते हैं, हाँ अलग अलग कर सकते हैं। मैं मुझे सही याद नहीं यार तरीका इसका, मैं देखता हूँ एक मिनट। मैं शायद शुरू में स्लैश लगा के ना, कैसे ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा मैंने यहाँ टेस्ट लिखा, टेस्ट स्लैश फाइल का नाम, तो अब ये शायद टेस्ट के फोल्डर के अंदर जाए शायद। तो ऐसे फोल्डर्स बना सकते हैं कि भाई ये यहाँ पे लिख दिया प्रोफाइल,
यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख देते हैं ना, प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स की इमेजेस है, और कोई और इमेजेस अलग डाल दी मैंने। कोई अगर मुझे एक्सेल की डेटा वेटा स्टोर करवाना है वो अलग डाल दिया मैंने। तो ये सारे काम हो सकते हैं। भाई मुझे इतना बताओ, इससे फाइल अपलोड होगी नहीं होगी? हाँ भाई तुम बताओ। हो जाएगी? सही है कोड? हो जाएगी? क्या नहीं समझ में आया? पिछली क्लास में आए थे तुम इमेज वाली में? तो वो सारा वही तो पिछली क्लास में तो लिखा था कोड। ये वही कोड तो लिखा है जो पिछली क्लास में था। ये इसकी वीडियो भी दी थी मैंने। तो मेरी गलती है? इंपोर्ट? हाँ, इंपोर्ट नहीं किया, अभी कर लेते हैं, इंपोर्ट का मसला नहीं है। यहाँ जो फंक्शंस चाहिए ना हमें जितने भी, उन सबको मैं कॉपी करके इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट मिल भी जाएगा। इंपोर्ट इंपोर्ट क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ये जो इसकी फायर बेस है ना, इसमें हमने ये सारे फायर स्टोर के स्टोरेज के फंक्शन मंगवा लिए थे, और इधर से एक्सपोर्ट भी कर दिए थे। तो ये तो फंक्शंस तो मिल जाएंगे। अब बताओ अपलोड होगी नहीं होगी? मेरे ख्याल से नहीं होगी। टेस्ट करके देखते हैं। कोई फाइल डालते हैं, इमेज टेस्ट 1। तो आ गया, एरर आ गया। भाई यहाँ पे वो भी तो करना पड़ेगा। स्टोरेज, स्टोरेज अलग है, हाँ देख रहे हो ना? तो इसको गेट स्टार्टेड करना पड़ेगा, इसको टेस्ट मोड में इसको नेक्स्ट करना पड़ेगा, डन करना पड़ेगा। अब ये बकेट बना रहा है, स्टोरेज बकेट बना रहा है। अच्छा, इसकी कितनी लिमिट होती है इसकी? 5 GB तक की। अब हो जाना चाहिए। अब ट्राई करते हैं रूल्स। ये कब तक क्या है? ये 9 क्या है, मंथ है या पता नहीं डे है? अच्छा, अब ट्राई करते हैं। डन। तो ये फाइल अपलोड हो गई। फाइल अपलोड हो गई है, सही। अब टेस्ट करें इसको। फाइल अपलोड। अच्छा, तो मैं इधर फाइल्स में आता हूँ। तो ये देखें, प्रोडक्ट का फोल्डर बना है यहाँ पे अभी। अच्छा, फोल्डर कैसे पता चल रहा है? ये लिखा हुआ भी था फोल्डर, ये नजर आ रहा है। तो फोल्डर के अंदर में गया तो हमें इमेज मिल गई है, download.jpg। और इसका लिंक भी ये चल रहा है, ठीक है ना? अच्छा, अब इमेज का लिंक चाहिए, वो कैसे मिलता था? ये वाला। ये कोड हम चलाएंगे तो हमें इमेज का यूआरएल अपनी ऐप में मिल जाएगा। उसे हम डायरेक्ट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। कहाँ? यहाँ पे ना, ये। तो ये यूआरएल भी हमें यहाँ पे इसी से मिल गया, इमेज का यूआरएल। इसको मैं बंद करता हूँ, या बल्कि अभी खुला रहिए। तो हम दोबारा जरा कोई इमेज अपलोड करते हैं, इमेज test2। कोई और इमेज है यहाँ पे? लोडिंग वाली को ना करके देखते हैं। तो डन किया मैंने, तो पहले आएगा यहाँ पे अपलोड हो गई है, और ये उसका क्या आ गया? लिंक आ गया, यूआरएल आ गया, सही है। इसको क्लिक किया तो ये इमेज हमारी यहाँ पे लोडिंग की शो हो रही है। अब ये जो लिंक मिला है मुझे, इसको मैं कहाँ सेव करवाऊंगा? डेटाबेस में। जो डेटाबेस में चीजें स्टोर हो रही है ना, जो प्रोडक्ट पूरा स्टोर हो रहा है, उसी के अंदर इमेज का लिंक भी रखेंगे हम। तो इधर हम आते हैं,
प्रोडक्ट इमेज अभी नल आ रहा था, लेकिन अब क्या नल की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये जो नल था ना इसकी जगह ये फाइल यूआरएल, जो फाइल का लिंक है या यूआरएल है वो हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं। अब क्या करना है आगे, अब आगे कुछ करना है? बस आगे कुछ भी नहीं करना। ये तो डेटा तो चला जाएगा ना, डेटा तो पहले भी जा रहा था, डेटा तो चला जाएगा। अब बात ये कि जहाँ पे शो हो रहा है ना, इसको हमने कमेंट से खोलना है। एसआरसी में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट डॉट क्या, इमेज लिखूं? भाई यहाँ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, इधर आओ, ये जो चीज है ये मिलेगी। ठीक है, तो इसको हमने इधर लिखना है, प्रोडक्ट इमेज। अब देखते हैं क्या बनता है। किसी एक में तो आना चाहिए, कहीं भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। हाँ, पहले वाला तो हुआ है ना, इसमें तो होगा। अच्छा, इसमें भी नहीं है, एक मिनट, इमेज टेस्ट 2 इसमें तो होगा ना, इसमें भी नहीं है। चलो अभी कर लेते हैं, इमेज टेस्ट 3 फाइल, ये आ गई फाइल, डन। अच्छा, अब डन पे डेटा शो नहीं होता, या तो मैं क्या करूं, रियल टाइम लगा दूं, या तो मैं क्या करूं कि ये जो डेटा गेट करने वाला फंक्शन है, ये जो है ना, इससे डेटा आ रहा है ना, गेट हम इसी से कर रहे हैं, तो इसको दोबारा अगर मैं चला दूं नया प्रोडक्ट ऐड करने के बाद, तो उससे भी रिफ्रेश हो जाएगा। तो इमेज टेस्ट 1 2 3 में ये देखो इतना आ गया ये, लेकिन ये जा कहाँ रहा है, कहीं और ही जा रहा है ये। अच्छा, हाँ, अब इसका देखते हैं ना क्या करना है, 2-3 और इमेजेस अपलोड करते हैं फिर देखते हैं। इमेज इसको भी अपलोड कर देते हैं, ये जिफ है लेकिन चलो इसको भी डाल देते हैं। अच्छा, एक और, अब मसला क्या है भाई, डॉक्यूमेंट ऐड हो गया ना, कोई मुझे पता चला हुआ नहीं हुआ, नहीं आया कि भाई ऐड हो चुका है। हाँ, लगाना पड़ेगा, यहाँ फॉर्म डॉट रीसेट भी करना चाहिए, फॉर्म डॉट रीसेट भी करना चाहिए। फॉर्म कहाँ मिलेगा, ई डॉट टारगेट डॉट टारगेट में मिल गया है फॉर्म। अब ये अगर समझ नहीं आया तो बेस्ट चैल में दोबारा एडमिशन ले लेना, ई डॉट टारगेट में फॉर्म मिल जाएगा ना, तो बस उस पर रीसेट कर दिया। अब नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये रीसेट हो जाएगा, और एरर आएगा तो ये रीसेट होगा नहीं होगा। चलो अब कुछ इमेजेस ऐड हो गई हैं यहाँ पे, अब रिफ्रेश करते हैं। ये इमेज तो बिल्कुल सही आ रही है, परफेक्ट आ रही है, ये इमेज इधर जा रही है और ये इमेज इधर आ रही है। अच्छा, अब ये कैसे सही होगी, थिंक इस पे एक लगता है ना ऑब्जेक्ट फिट, इसको सेट करने का एक तो ये तरीका है कि या तो इसे बैकग्राउंड इमेज दे दें, इसके पेरेंट को रिलेटिव कर दें और ऑब्जेक्ट फिट कर दें। हाँ सर, फिर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके पेरेंट को रिलेटिव कर दें, इसको एब्सोल्यूट करें, इसको ऑब्जेक्ट फिट कवर कर दें, इसी के अंदर रहेगी। नहीं मेरा नहीं ख्याल, इसको अगर मैं रिलेटिव कर दूं डिफ को ना, हाँ, जिसके अंदर इमेज आ रही है, पोजीशन
रिलेटिव और इमेज का ऑब्जेक्ट फिट कवर करना है। उससे तो कुछ भी नहीं हो रहा। सारे कर लिए भाई, इससे नहीं होगा। या तो विद हाइट दे दे 100% पेरेंट के लिए लेगा, विथ हाइट नहीं दे सकते। विथ हाइट पेरेंट के लिए लेगा ना वो परसेंटेज में अगर हम लेंगे तो। देखते हैं, ये देखते हैं। हाँ, विथ 100% देंगे, सही है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से पोजीशन रिलेटिव की जरूरत तो फिर भी नहीं है। अच्छा, हाइट भी दें? हाइट नहीं देंगे, सही है। हाइट नहीं देंगे क्योंकि फिर वो ऐसे हो जाएगा, सही है। तो हम विथ दे देते हैं किसको? इमेज को। कौन सी इमेज को? अब ना इस डिफ को कोई क्लास दी हुई है, लेकिन हम फिर भी दे देंगे। प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट के अंदर जो डिव है उसके अंदर जो इमेज है उसको आप विथ 100% दे दो। अच्छा, एक और चीज इसमें देनी होगी, ऑब्जेक्ट फिट। अभी तो जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन कहीं ना कहीं इमेज जो है ना स्ट्रेच हो अगर, तो फिर हम ये दे सकते हैं। कोई इमेज ऐसी डालते हैं ना जो स्ट्रेच हो। अब इमेजेस है नहीं हमारे पास और। हाँ, पिक्सल डाउनलोड कर लेते हैं, या कहीं तो सर ने इमेजेस यूज करवाई होंगी। कार्स, कार्स, कार्ड इमेजेस। अब ये देखो, ये ऐसे लैंडस्केप में ना तो ये स्ट्रेच नहीं होगी, लेकिन ये जैसे इमेज है ये स्ट्रेच होगी। सेव इमेज, इसको डेस्कटॉप पे ही करते हैं। इसको डेस्कटॉप पे ही रखते हैं क्योंकि इसे तो अपलोड करेंगे ना। स्पेलिंग, स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, लेंगे तो फिर याद कर लेंगे स्पेलिंग। रीसेट हो गया, इसका मतलब अपलोड। कार टू, अब कौन सी डालेंगे कार? ये वाली कार डाल लेते हैं। ये इधर स्टोरेज में ही जाएगी ना, स्टोरेज में यहाँ पे सारी ये सब चीज़ें आनी चाहिए, सही है, ये आ रही हैं और ओरिजिनल नाम भी आ रहा है इनका। फोल्डर के अंदर है, हाँ। फोल्डर बेहतर होता है ना चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए, काम सेम है। इसी फॉर्म में आप इसी को डैशबोर्ड का लिंक दे दें, रिफ्रेश मतलब हो जाएगा, फिर हमें करने की जरूरत नहीं। अभी जो पेज आएगा है ना, एचरेफ करके फिशन करके हम यही लिंक दे देंगे, नहीं नहीं, फिर रिफ्रेश करने की जरूरत अरे भाई रिफ्रेश तो मैं, क्या बात कर दी यार तुमने। पेज रिफ्रेश तो करना ही नहीं है। नहीं। पिक्चर जो आ रही है पेज रिफ्रेश करना पुराने ज़माने में करते थे, अभी हम रियल टाइम 1999 में। मैं बता देता हूँ ना, वो तो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। उसका देखो एक तरीका, ये लगा दो, ये लगा दो ना, हो जाएगा ना। ये जो कोड है ये तो हमेशा चलता है। दूसरा काम हम ये करेंगे, मैं अभी करके दिखा देता हूँ। इसको कॉन्स्ट
कॉन्स गेट ऑल PRODUCTS प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू गोल ब्रैकेट, और ये आ गया एरो फंक्शन में पूरे कोड को डाल दिया हमने। ठीक है, अब एक तो इसे मैंने यहीं पे चला दिया ताकि पेज लोड होते ही सारे प्रोडक्ट्स आ जाए ना। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, अवेट, अवेट के लिए इसको बनाएंगे हम क्या, एसिंग, इसे फॉर्मेट करते हैं। जैसे ही फॉर्म पूरा सबमिट होगा ना, ऐड डॉक के बाद, रीसेट के भी बाद, मैं दोबारा इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ इधर, तो रिफ्रेश हो जाएगा, वो दोबारा प्रोडक्ट्स आ जाएंगे सारे ना। समझ आई? एक कोड मैंने ब्लॉक एक बना के रख दिया तमाम प्रोडक्ट्स को लेने वाला, एक मैंने उसे चलाया जब पेज लोड हुआ तब चला दिया, दूसरी दफ़ा मैंने उसे तब चलाया जब नया कोई चीज़ ऐड हुई ना, उसके बाद भी उसे चला दिया, तो वो खुद से अपडेट हो जाएंगे, पुराना डेटा नया डेटा आ जाएगा, नया डेटा आ जाएगा। अभी देखते हैं, इसका नाम मैं रखता हूँ ऑटो, ऑटो रिफ्रेश। इसमें वो कार्स, ये वाली कार्स की इमेज देनी है, इसको मैंने किया डन। अच्छा, अब ये नीचे खुद ही आ जानी चाहिए। एरर आया हुआ कंसोल में, क्या एरर आया हुआ है? एरर आ गया, एक तो मैंने इसे सेव नहीं किया, दूसरा इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा दूं। क्या एरर होगा यार, मतलब सही ऑटो रिफ्रेश आ गया, लेकिन अभी तो ज़ाहिर है वो लाइव सर्वर है तो रिफ्रेश हो गया था, लेकिन अब दोबारा चेक कर लेते हैं। ऑटो रिफ्रेश 2, अभी भी ये शायद नहीं हुआ, ये हो गया, सही है ना, हो गया, लेस देन अ मिनट अगो। जी सर। हम्म, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। उसके लिए देखें, अगर आप चाहते हैं नया प्रोडक्ट जो ऐड हो वो सबसे शुरू में आए, तो उसके लिए दो काम कर सकते हैं, या तो आप फायर बेस की क्यूरी लगाएं, सॉर्ट की क्यूरी होती है, उसको डेट से सॉर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा असेंडिंग या डिसेंडिंग में। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि जो भी तमाम प्रोडक्ट्स आए हैं, एरे आया ना, एरे को सॉर्ट कर लें डेट के हिसाब से, तो वो हो सकता है। अच्छा, एरे को डेट के हिसाब से सॉर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं डेट एफ एन एस, उसमें कंपेयर का फंक्शन हमने पढ़ा था, भूल गए। सॉर्ट में जाओगे, बल्कि मेरे कोड में है उसमें ना, क्या लिखते हैं, डेट, डेट एफ एन एस, डेट्स, ये तमाम डेट्स है सारी यहाँ पे, इसको मैंने सॉर्ट किया, और कौन सा फंक्शन, ये डेट एफ एन एस की लाइब्रेरी का एक फंक्शन इसे पास कर दिया, तो इससे फिर ये जो सॉर्टिंग होगी ना वो डेट के हिसाब से होगी। तो फ्रंट एंड पे मंगवा के भी हम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है डेटाबेस से ही जो डेटा है ना, जैसे हमें चाहिए हम वैसे ही करके मंगवाएं उसको। अच्छा, अभी क्या था, क्या रह गया इसमें, कुछ रहता है इसमें? हाँ, इसमें सी एस एस थोड़ी सी रहती है, सी एस एस भी आप लोग जो हैं भूल गए मेरे ख्याल से। इस तरह कार्ड खराब हो ना, इसको अभी सेट करते हैं, मसला नहीं है। इसको अभी सेट करते हैं। अच्छा, इसको डालेंगे इमेज को एक डिव में,
इस इमेज को डालेंगे एक और डिव में, जिसको हम दे देंगे क्लास। क्लास क्या दे दें? माय इमेज क्लास दे दी मैंने इसको, और इस डिव को क्या कर दिया, दोबारा बंद कर दिया। हाँ, क्या चीज? अब इसको दोबारा ज़रा स्टाइलिंग यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, ये माय इमेज की डिव है, माय इमेज डिव है, ये याद होना चाहिए ना, डिव है ये, इमेज नहीं, इमेज इसके अंदर है। अच्छा, अब इसे क्या स्टाइलिंग दें? इसे पहले तो कोई हाइट विड्थ दे देते हैं, इसे विड्थ देंगे 100% शायद। विथ 100% आ गई है, मतलब मैं बॉर्डर देके दिखाता हूँ आपको। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो ये बॉर्डर से पता चल रहा है कि डिव जो है ना वो पूरी हो गई है। इमेज कहीं पे छोटी है कहीं बड़ी है, ऐसे ना। ये भी देखें, अगर इस पे देखें तो ये रेड जो है ना यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया। ये रेड वाला जो है इमेज, अब ये रेड बॉक्स यहाँ पे खत्म हो गया, इमेज आगे चलती जा रही है, इमेज बड़ी हो गई। तो अब अच्छा, एक और काम करते हैं, हाइट हमने दे दी, विड्थ दे दी, हाइट भी दे देते हैं। हाइट कितनी दे देते हैं? 50% दे के देखते हैं, वैसे पिक्सल में भी दे सकते हैं ना। 50% सही है, 50%। अच्छा 50%, चलो फिक्स पिक्सल में दे के देखते हैं। 250 पिक्सल, तो अब सही है। अब ये हाइट कितनी देनी है, ये ज़ाहिर आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा। चलो 300 दे देते हैं बस। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, ओवरफ्लो हिडन। तो जो बाहर इमेज निकल रही है वो कट जाएगी, ठीक है। बाहर इमेज जो निकल रही थी ना वो सारी क्या हो गया, ये जो बाहर इमेज निकल रही थी वो कट गई, लेकिन इमेज नजर आ रही है अभी यहाँ पे। अब देंगे इस पे ऑब्जेक्ट फिट कवर देके देखेंगे, उस पर कोई चीज काम ही नहीं कर रही। इस पर कोई चीज काम क्यों नहीं कर रही? इस पे तो कोई फायदा नहीं ऑब्जेक्ट फिट का। होना तो इसी तरीके से चाहिए यार, क्या ख्याल है? कैसे होगा ये? इमेज को सही करना है ना, इमेज देखो नजर ही नहीं आ रही यहाँ पे। मैं भी यही कह रहा हूँ। क्या लगाए? बैकग्राउंड इमेज नहीं, इसी के साथ करेंगे। करो ना, अभी करो, खुद तो करना था ना। यार ये किया है मैंने, अब कैसे किया है मुझे याद नहीं आ रहा। डिस्प्ले ब्लॉक दे दें। ओवरफ्लो हिडन है इस पे भी।
बस, और कुछ भी नहीं है इस पे, सारा काम इस पे है। इस पे इमेज इतनी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। इमेज की विथ, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, वही करके देखते हैं। लाइब्रेरी सिखा देंगे यार। ये तो नेक्स्ट की लाइब्रेरी थी, लेकिन लाइब्रेरीज बहुत है, लाइब्रेरीज का क्या मसला है। अच्छा, डिफ को यहाँ पे भी क्या किया हुआ, रिलेटिव और विथ फुल। विथ फुल हमने भी की हुई है ना, विथ 100% की हुई है, डिफ को की है ना, डिफ को की हुई है। ओवरफ्लो हिडन यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, सेम है। इमेज को देखते हैं क्या क्या है इमेज को। एक तो एक्सपेक्ट रेशो दिया हुआ है, और ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट फिट कवर। अच्छा, इस पे देखो इमेज जो है स्ट्रेच कर रही थी पहले, ऑब्जेक्ट फिट ही गायब हो गया, दोबारा देते हैं। ऑब्जेक्ट फिट, अच्छा इस पे भी विथ फुल है, सही है। इसके अंदर जो इमेज है उसकी विथ फुल करके देखो। नहीं, वो काम नहीं हुआ जो मैं चाह रहा था। हाँ ना। चलो इतना बना लेना असाइनमेंट में, ये अगली क्लास में फिक्स करके आऊंगा। हाँ, इतना करके आना है, ये असाइनमेंट है। इमेज सेट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अगली क्लास में देख लेंगे। और कोई सवाल इसमें किसी का? बोलो बोलो। कार्ड दिखा रहा हूँ, हाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ, हाँ। रिएक्ट पे करेंगे वो काम इंशाल्लाह। जी जोहेब भाई, आपका क्या सवाल था? हाँ, क्या हुआ? खामोशी रखें जरा, जोहेब भाई सवाल पूछ रहे हैं। जी जोहेब भाई। हाँ, आपका उस पे क्या है? ये काम हुआ हुआ है। सैयद जोहेब अली काजमी, ये वाला। अच्छा, लॉगिन साइन अप इस पे सही चल रहा है। तो ये अच्छा सही है, मैं साइन अप करता हूँ।
अच्छा मैंने साइन अप किया, लॉगिन नहीं किया। देखते हैं कि साइन अप के साथ खुद ही लॉगिन होता है या नहीं होता। हो जाता है मेरे ख्याल से। तो रिफ्रेश किया तो सही है ना, देखो हो गया। तो साइन अप के साथ फायर बेस में लॉगिन खुद ही हो जाता है। अच्छा ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तुम्हारे। अभी ऐसी प्रोडक्ट डालते हैं जिससे आपका टेस्टिंग सही से हो जाए। सर वही में डाल देना पहले वाले वीडियो जाएगी ना, क्यों नहीं जाएगी। यहाँ से दो पैनल कैसे बनेंगे? और डिस्प्ले भी हो जाएगी। करना ना सॉल्व एरर। तुम लोग किस मर्ज की दवा हो? सर यहाँ पे दो पैनल कैसे बना सकते हैं? दो पैनल बोले तो सर क्योंकि अगर एक बायर आ रहा है तो वो प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकता। ये रिफ्रेश हो रहा है पेज, रीलोड नहीं करना। ये देखो स्ट्रेच हो रही है ना, तो स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए। अच्छा आपकी ऐप यूएस में चलती है, डॉलर्स में लेन देन हो रहा है, अच्छी बात है। इसको बोलते पाकिस्तानी कहाँ ले पाएंगे। हाँ अच्छा अब देखो ये असल बात ये थी, अभी इमेज स्ट्रेच हो रही है, ठीक है ना। इमेज को स्ट्रेच से बचाने के लिए कवर दे देंगे। अच्छा कंटेन में क्या है, स्ट्रेच नहीं करेगा वो, लेकिन वो छोटा कर देगा इमेज को। पूरी इमेज एज इट इज आ गई। तो बेहतरीन क्या है, कवर, कि भाई साइडों का पार्ट कट कर दो ना, इमेज हमारी स्ट्रेच हो, दिखने में भी वो सही हो, क्योंकि यूज़र तो आड़ी टेढ़ी इमेजेस डाल सकता है। तो कवर इसके लिए सही था। अब कवर इस पे चल रहा है, मेरे पास क्यों नहीं चल रहा, उसकी वजह। हाँ इमेज ब्लॉक है इस वजह से, हो सकता है ये भी। मैं करता हूँ इस पे ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। वो तो चलो सेंटर के लिए ना, अभी देखते हैं देखते हैं। इमेज पे आए, ऑब्जेक्ट फिट, कवर अभी भी इतना अच्छा काम नहीं कर रहा। अच्छा आप कह रहे हैं क्या मार्जिन ऑटो दूं इमेज को। लेफ्ट भी ऑटो राइट भी ऑटो ना। फायर बेस का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। ये जब आप नहीं आए थे तब भी समझाया था मैंने। सर वो एक वीडियो डाल दे सर, उसके अंदर सब अटके पड़े। वो मैं डाल देता हूँ यार, डाल दूंगा डाल दूंगा। ये काम देते हैं। करते हैं। अच्छा यहाँ पे वो अपलोड भी करनी है, चलो करेंगे अपलोड। यार ये यहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे नहीं चल रहा। इसको मैंने ब्लॉक हटा दिया, ठीक है। अभी भी तो देखो इसमें अभी ये स्ट्रेच हो रहा है और ये अभी सही हो गया। तो ब्लॉक का तो चक्कर नहीं है, मार्जिन का भी चक्कर नहीं है। सर कंप्यूटर में मसला है। कवर दिया हुआ है अभी। और इमेज को हाइट विथ दी हुई है। अच्छा इमेज को हाइट विथ 100%, हाइट भी 100% करके देख लेते हैं। बस एक आखिरी चीज ये रह गई हमारे पास। क्या कह रहे हो सर बराबर में सीएसएस की क्लास चल रही है। चले, मैं भी चलता हूँ। सर हो गया सर। ऑब्जेक्ट फिट, हाँ अब हो गया, सही है अब हो गया। ये जो चाह रहा था मैं,
ऑब्जेक्ट फिट कवर अब चल रहा है क्योंकि ये जो डब्बा है इसके अंदर जो इमेज है उसको भी फुल विड्थ और फुल हाइट मैंने दे दी है कि भाई जितने ये बॉक्स जितना है ना, इमेज को बोला कि आप भी हाइट विथ इतनी ले लो। खैर इस ऑब्जेक्ट फिट कवर को मैं कॉपी करता हूँ और इमेज पे दे देता हूँ। क्या बोल रहे हो आप? 100% ले लीजिए सर। भाई बेटे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखो ये दोनों इमेज पहले कैसी थी अब कैसी हो गई, सही हो गई है। सर मर्सिडीज आधी हो गई। भाई मर्सिडीज अब क्या करें मर्सिडीज का? सर बाहर आधी देख के थोड़ी देगा। सर ये मैं पूछ रहा हूँ दो पैनल कैसे बने? दो पैनल क्योंकि सर अगर जैसे बायर कोई भी बायर आ रहा है किसी वेबसाइट पे वो तो कार्ड ऐड नहीं कर सकता ना, जो ऑनर है वही चीज़ ऐड करेगा सेल के लिए। हाँ देखो ये असल में हमने बस प्रैक्टिस के लिए बनाई है, इसमें तो बहुत सारे मसले हैं। जैसे अब ये ज़ोएब की ऐप है, इसमें मैं आके तो नहीं ऐप ऐड करूँगा ना प्रोडक्ट, मैं अपनी शक्ल लगा दूँ उस पर। तो उसके लिए एक अलग से लॉगिन साइन अप हो सकता है, एक admin.html हो, ठीक है। admin.html के अंदर तुम्हें भी भाई जाना है, जा सकते हो तुम admin.html होगा, उसका लॉगिन साइन अप अलग होगा, उसका पासवर्ड सिर्फ जिसकी ऐप है उसके पास होगा। प्रोडक्ट ऐड उधर से होंगी, शो सब पे हो सकती है। कर लो, अगर ज़्यादा देखो मेहनत लगती है ना तो चलो कर लो। हाँ ये सही है, ये ऐसे ही होता है। तो मैं फूड पांडा बना रहा हूँ उसमें मैं लोकेशन की एपीआई भी डालता हूँ, उसके लिए चाहिए। अच्छा उसके लिए तुम आसान तरीका ये है, उसके लिए ना एक कलेक्शन बना लो इधर डेटाबेस में। ऑथेंटिकेशन में भी वैसे होता तो ये काम ऑथेंटिकेशन में, अगर डेटाबेस होती ना तो ये काम होता ऑथेंटिकेशन में, लेकिन अब ऑथेंटिकेशन में हमें नहीं पता कि इसमें से एडमिन कौन है और नॉर्मल यूज़र कौन है, सब बराबर है इसमें। तो इधर तो तुम सिर्फ यूज़र्स रहने दो, इधर एक नई कलेक्शन बनाओ, यहाँ पे नई कलेक्शन एडमिन्स के नाम की, भले वो हाथ से बना लो जैसे मैं बनाता हूँ अभी। कलेक्शन आईडी ADMINS एडमिन्स, अगर एक से ज़्यादा भी एडमिन हो सकते हैं। अच्छा इसमें एक डॉक्यूमेंट रखना लाजमी है, तो डॉक्यूमेंट रख देते हैं ईमेल, बल्कि डॉक्यूमेंट आईडी तो ऑटो जनरेट करो ना, फील्ड रख देते हैं एक ईमेल, और मैं एडमिन हूँ @mail.com, और पासवर्ड। अच्छा इसमें भी एक मसला है अभी, चलो पासवर्ड मैंने कुछ भी रख दिया, सेव करवाया। अब आप ये कर सकते हो कि फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट करो, उसमें चेक करवाओ ना कि अगर यही एडमिन है तो इस एडमिन का पेज शो हो, या नहीं तो नहीं हो। लेकिन ये भी फिर कैसे होगा, ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे तो तुम गेट करोगे, समझो जेएस में तुमने क्या कर लिया, एडमिन का वो गेट कर लिया, डेटा गेट कर लिया, इफ एल्स लगा के मैच करोगे ना कि ईमेल और पासवर्ड मैच कर रहे हैं या नहीं। ईमेल और ये इफ एल्स कहाँ लगाओगे, इफ एल्स कहाँ लगाओगे, फ्रंट एंड पे, वो इंस्पेक्ट से वो इफ एल्स भी निकल आएगा। एक पेज बने उसके लिए अलग से लॉगिन से वही पेज एडमिन पहुंचता है सर कुछ इस तरह से, यहाँ से प्रोडक्ट ऐड हो। असल में क्या रहा था ना, इशू ये आ रहा है कि कुछ HTML के एलिमेंट ना मुझे कहीं और नहीं मिलते। अच्छा मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे अच्छा ये एक ऐप है, अब इसमें भी कुछ थोड़ा सा ना, जैसे ये डिलीट ऑल का बटन है, इस पे क्या लगा हुआ है, पासवर्ड, लेकिन ये लगा हुआ कहाँ है, फ्रंट एंड पे लगा हुआ है। तो चेंज कर देगा बंदा, चेंज क्यों करेगा, देख लेगा ना, कंट्रोल F। एक तो पासवर्ड का नाम भी पासवर्ड रखा हुआ है ताकि बहुत ज्यादा आसानी हो। ये इफ एल्स नजर आ रहा है, इफ एल्स नजर आ रहा है, इफ एल्स इफ पासवर्ड अगर ये है प्रॉम्प्ट से जो पासवर्ड लिया है तो जाने दो। तो भाई फ्रंट एंड पे पासवर्ड नहीं रखते। किसी तरह हम फायरबेस से पासवर्ड मैच नहीं करवा सकते हैं, कोई ऐसा फंक्शन हो फायरबेस का पासवर्ड मैच करवा दे। देखो सर्च करो शायद होगा यार, बैकएंड पे करेंगे ना, ये बहुत आसान है, बैकएंड पे कर लेंगे। वैसे तुम जो है ना नई कलेक्शन बना के कर दो, मतलब एक अलग कलेक्शन बना के ना इसी में रख दो भले, टेस्ट अभी सीखने के लिए, टेस्टिंग के लिए तो कर सकते हो।
और अगर किसी यूज़र को दोगे तुम, उसे तो नहीं पता ना। नॉर्मल यूज़र जैसे तुम्हारे कोई मोहल्ले में कहता है यार कि एक मुझे ऐप चाहिए, मैं भाई दूध का काम करता हूँ, तो हिसाब किताब के लिए चाहिए या ऐसी किसी चीज़ के लिए चाहिए, तो उसको कोई हैक भी कर ले तो क्या जाएगा। एक दोस्त है, वो उसके बड़ा भाई ने मुझे बोला था कि आप ना मुझे भी बना के दे दो, जूतों जूतों का काम करते हैं। हाँ भाई, जूतों वालों को ना ऐसे बना के, ये नहीं रोको कि यार ये सिक्योर नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगा। मैं ये इतना ज़्यादा अंदर डिटेल में इसलिए बताता हूँ ताकि आपको नॉलेज हो इस चीज़ की ना। मैं उनको क्या प्रोवाइड करूँ, और मैं बोलते हैं मुझे फ्रंट एंड बनाना था, फ्रंट एंड बना के मैंने दे दिया। अब ये है कि अब वो चाह रहे हैं मैं नए प्रोडक्ट ऐड करूँ, तो कैसे करेंगे? तो ये एडमिन का पेज admin.html, उसमें बस एक अलग से लॉगिन साइन अप हो, वो उस पर भले एफ लगा दो बैकएंड पे, कोड में ही इफ एल्स रख दो, काम होना चाहिए भाई, पैसे आने चाहिए, बस इफ एल्स कोड में ही रख दो। बाद में दलील कर रहा हूँ। वो क्यों करेगा, उसे क्या पता। और सर दूसरी बात ये है कि नहीं, उसकी ऐप को कोई और मोबाइल से कोई कैसे करेगा, मतलब दूसरी बात ये उसको ABCD भी नहीं आती ना वेबसाइट की। अब मुझे उसको क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, होस्टिंग हो गई, डोमेन वगैरह, ये सब चीज़ें करके देनी पड़ेगी। करके देनी पड़ेगी ना, करके देनी पड़ेगी। डोमेन वगैरह कर लेंगे, तुम ले आना, कर देंगे। सर जो यूजर ने ऐड टू कार्ट किए थे उसको वही देखे, तो ये नहीं होगा। यूजर ने मतलब वो अपनी तरफ से प्रोडक्ट ऐड करे, फिर उसको उसी की प्रोडक्ट देखे। ऐड टू कार्ट किए तो कार्ट यहाँ पे एक अलग से कार्ट हो, उस पे जाएं, उसके कार्ट के, वो हो जाएगा, हो सकता है, हो जाएगा, वो रिएक्ट पे हो जाएगा, कर लेंगे। तुम ये कर लो बस, ये कर लिया तुमने, ये हो गया ना ज़बरदस्त, ये करते जाओ बस, बना दिया एडमिन का, खाली ईमेल मैच करा दिया, पासवर्ड मैच नहीं करा। बस ये कर लो, फिर वो सारे काम हो जाएंगे कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स दिखें। बहुत आसान है डेटाबेस के साथ। ठीक है, और कोई सवाल है किसी का? पेमेंट तो शायद पेमेंट बैकएंड में है, पेमेंट फ्रंट एंड पे तो नहीं है। बाकी कार्ट, कार्ट वाला पैसों वाला काम यार बैकएंड में लिखा हुआ तो है, देखते हैं शायद हो जाए, शायद हो जाए। कनेक्ट होते हैं, हम बंदे पे क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, वो काम क्यों हो जाएगा? यानी व्हाट्सएप पे चले जाते हैं। जैसे हमने ऑप्शन दिया कि कनेक्ट विद व्हाट्सएप, बंदा ने क्लिक करा, व्हाट्सएप पे जाके खुले वो। हाँ वो बहुत आसान है। वो तो ऐसे ना, एक लिंक होता है WA.ME/ आगे अपना नंबर दे दो, व्हाट्सएप पे जाएगा। ये जो लिंक है 303311303311 ये लिंक किसी को भी दोगे तो वो व्हाट्सएप पे चला जाएगा। ये तो किया है ना, यूज नहीं किया कभी? अभी करके देखते हैं करके। एंकर लिंक में डाल दिया मैंने, ये लिंक डाल दिया और यहाँ डाल दिया, तो इसको मोबाइल पे तो नहीं खोल सकते हम, इसको क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप खुल जाता है, बस व्हाट्सएप खुल जाता है। देखो मेरा नाम और मेरी आईडी आ गई, तो ये एंकर में, ये कहीं भी हम दे सकते हैं। तो ये वाला जो लिंक है इससे बंदा व्हाट्सएप पे चले। ठीक है, और कुछ? अरे 7 मिनट हो गए, बस जाओ, अल्लाह हाफिज़।